नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास चल रही है। रोज दोपहर 4 बजे आपको ये क्लास मिलती है। नया पैटर्न जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके आधार पर न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का मैटर आता है, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कल्चर, और तृतीय प्रश्न पत्र आपका है। तो उसी के हिसाब से आपको क्लास नंबर 14 चल रही है। इस 14 नंबर क्लास में हमने स्टार्ट किया राजस्थान के इतिहास को। किसको? राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं। 14 नंबर ये क्लास है हमारी, और उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार शख्सियत के धनी शासक कान्हड़ देव, जो आपके टॉपिक में लिखा है। तो कान्हड़ देव के बारे में और जालोर की चौहान कैसे आए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, पहला शासक कौन था, उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेपर 3 के लिए राजस्थान अध्ययन। जालोर के चौहान कान्हड़ देव की चर्चा हम ज्यादातर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊं तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ के जो चौहान कहलाते हैं वो कहलाते हैं, सबसे पहला शासक आता है कीर्तिपाल चौहान। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करें कि इनको कहते हैं जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान इन्हें कहा जाता है। यहाँ एक शासक आया था जिसका नाम था कीर्तिपाल। सबसे पहले कीर्तिपाल ने 1181 में परमारों को हराकर जालोर में चौहान वंश की नींव डाली। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है, चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की नींव डाली। ये जालोर जो दुर्ग है इसकी चर्चा करें, क्योंकि पूरा साम्राज्य इस जालोर दुर्ग पर टिका हुआ है। जो भी बातें हैं इस जालोर दुर्ग की है। ये जो जालोर दुर्ग है, वर्तमान जालोर जिला है अपना, वहल मछली के समान जिसकी आकृति है, दक्षिण पश्चिम में है। उस समय यह साम्राज्य हुआ करता था। और यहाँ जो दुर्ग था जालोर दुर्ग, इसका निर्माण पहले प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। उसके बाद में इसका जो निर्माण करवाया था वो कीर्तिपाल ने करवाया था। वर्तमान जो ये दुर्ग है उसका निर्माता है कीर्तिपाल। दो बातें याद रखना, क्योंकि पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो नागभट्ट प्रथम का आता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने। और बाद में इसका निर्माण जैसे ही ये वंश आया सोनगरा चौहान, तो कीर्तिपाल ने इसका निर्माण है करवा दिया। ये जो जालोर दुर्ग है ये सूकड़ी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सूकड़ी नदी के किनारे है। और इस जालोर दुर्ग की एक खासियत आपको याद रखना है। जालोर दुर्ग नागभट्ट प्रथम ने बनाया, कीर्तिपाल इसका बाद में इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है। सूकड़ी नदी के किनारे ये जो दुर्ग बना हुआ है ये कौन सी पहाड़ी पे है? कांचनगिरी पहाड़ी पे। कांचनगिरी या एक पहाड़ी और है सोनगिरी पहाड़ी। कांचनगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ के चौहान क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। आपसे पूछे राजस्थान में सोनगरा चौहानों का आधिपत्य कहाँ था, तो जालोर या क्षेत्र पूछे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में था। तो ये जालोर दुर्ग, इस जालोर दुर्ग पर सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। जालोर में चौहान वंश की नींव डालता है 1181 में कीर्तिपाल चौहान। एक नाम सुना होगा आपने, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी एक मारवाड़ के शासक पड़ा था। जसवंत सिंह प्रथम उसके दरबारी कवि थे। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैणसी ने इन्हें कीर्तिपाल को कहा कि तू एक महान राजा है, कि तू एक महान राजा है। किसने कीर्तिपाल के बारे में कहा कि तू एक महान राजा है? मोहनोत नैणसी ने। तो ये तो बात आ जाती है कीर्तिपाल चौहान की। कीर्तिपाल चौहान के बाद जो शासक आते हैं उन शासकों में एक तो आता है समर सिंह। एक शासक आता है मालदेव। ठीक है, ये इतिहास में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मालदेव को कहते हैं मुछाला मालदेव। किस नाम से पुकारा जाता है? मुछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? मालदेव। इसके अलावा यहाँ और भी 2-3 शासक आए थे, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सीधा सामंत सिंह की, क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है सिर्फ और सिर्फ कान्हड़ देव, तो उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो कान्हड़ देव से ही क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। सामंत सिंह शासक आया था उस समय। अलाउद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एक के, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है गुजरात पे, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है गुजरात पे, तब उस समय जालोर का शासक होता है सामंत सिंह। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खां व नुसरत खां की सेना को लूटता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर आक्रमण करके सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर को लूटता है, तो वापिस जब लूटपाट करके सेना वापिस जाती है, तो सामंत सिंह जालोर के इलाके से जब ये निकलते हैं तो इनकी सेना को लूट लेते हैं। इनके पास जितना भी सोना चांदी होता है उनको लूट लेते हैं और लूटने के बाद इनको भगा देते हैं। इस बात का गुस्सा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं बदला जरूर लूंगा। तो ये तो कहानी होगी। सामंत सिंह का पुत्र होता है कान्हड़ देव। सामंत सिंह कान्हड़, कान्हड़ देव, कान्हड़ देव होता है इसकी कहानी। क्योंकि जालोर के चौहानों में सबसे ताकतवर जो होता है वो होता है कान्हड़ देव। अब देखो कान्हड़ देव की कहानी। कान्हड़ देव गद्दी पर बैठता है 1200, कान्हड़ देव गद्दी पर बैठता है 1105 में और 1113 ईस्वी में ये साके का शिकार है। सॉरी 1100 क्या 1300, 1305 में गद्दी पर बैठता है और 1311 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी के साके का यानी युद्ध का शिकार हो जाता है। अब देखिए बात क्या है कि कान्हड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। पुत्र कौन था? वीरमदेव। बात करें अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पहले मैं आपको प्रश्न ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का की पुत्री थी फिरोजा। क्या थी? फिरोजा। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, सामंत सिंह उस समय शासक था तो उसकी सेना को लूटा था। उसको सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति भेजता है। उस सेनापति का नाम होता है एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी ये सेनापति होता है। इसको भेजता है कि तू जा और जाके कान्हड़ देव की सेना को हरा दे। जब ये जाता है कान्हड़ देव की सेना को हराने, ये ठीक है जाता जरूर है लेकिन युद्ध नहीं करता। ये 1305 की बात है, 1305 ईस्वी की बात है। जाता है लेकिन ये क्या करता है, कान्हड़ देव को कैसे भी बहला फुसला के और दिल्ली दरबार में ले आता है। क्या करता है? दिल्ली दरबार में ले आता है और इसका पुत्र वीरमदेव भी इसके साथ आ जाता है। कहते हैं कि जब वीरमदेव और कान्हड़ देव दोनों इसके दरबार में आए तो वीरमदेव कान्हड़ देव का पुत्र था, हट्टा कट्टा था, गबरू जवान था, सुंदर मुटियार जिसको कहते हैं वो था। जैसे ही वीरमदेव यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया, वहां उसकी पुत्री थी फिरोजा और फिरोजा को प्रेम हो गया किससे? वीरमदेव से। फिरोजा को प्रेम किससे हो गया? वीरमदेव से हो गया। अब फिरोजा ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी। अब वो हिंदू शासक और ये मुस्लिम शासक, तो कान्हड़ देव ने कहा कि मैं मेरे पुत्र की शादी मुस्लिम धर्म में नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यह हमारा शत्रु है, हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़के थे, लड़के ने अपने पिता को धमकी दे दी अगर मेरी शादी वीरमदेव से नहीं हुई तो मैं यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। यानी मैं क्यों दिल्ली किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। मैं यमुना नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। ये धमकी दे दी। पिता ने कहा भी करना ही पड़ेगा। कल हमने पढ़ा था ना कि देखो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के चक्कर में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कल हमने रणथंभौर का चौहान पढ़े। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम मोहम्मद शाह के साथ प्रेम करने लग जाती है। अब तीसरी बच गई उसकी बेटी फिरोजा। फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती है। पत्थर भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने, बोले कि मेरी पुत्री तो तेरे वीरमदेव के साथ ही शादी करेगी।
इसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं मेरे पुत्र की शादी फिरोजा से नहीं करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसे कैसे नहीं करेगा, एक तो तेरे पिता ने मेरी सेना को लूटा, दूसरा तू शादी नहीं कर रहा। तब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आता है। क्या लेके आता है? सेना लेके आता है। ये बात कहते हैं मोहनोत नैणसी। कौन कहता है? मोहनोत नैणसी ये कहता है कि जब एन उल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाते हैं, तब इसका पुत्र भी साथ में जाता है। तब वीरमदेव और फिरोजा में प्रेम हो जाता है, खास करके फिरोजा प्रेम करती है। जब फिरोजा से वीरमदेव शादी नहीं करता है तो मोहनोत नैणसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। युद्ध का कारण हो गया पहला कि गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटना, दूसरा कारण हो गया वीरमदेव द्वारा फिरोजा से शादी न करना, और तीसरा कारण फरिश्ता क्या कहता है, देखो क्या कहता है फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि जब कान्हड़ देव दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं, यहाँ या राजपुताना में ऐसा हिंदू कोई राजा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तब कहते हैं कि कान्हड़ देव ने कहा कि मैं चैलेंज को तैयार हूं, क्यों नहीं, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। तो ये तीन कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के किस पे आक्रमण करने के? जालोर के। अब क्या हुआ कि जब जालोर पे आक्रमण करना था उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लग गया कि जो कानड़ देव मेरे दरबार में आके चैलेंज देके गया इसका मतलब ताकतवर है। उसने इसकी कमजोरी देखी तो लोगों ने बताया कि अगर आप पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेते हो तो कानड़ देव को हराना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया? सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग का साका हुआ। मैंने आपको बता दिया साका मतलब केसरिया और जौहर होता है। सिवाना दुर्ग का साका हुआ 1308 ईस्वी में। और पिछली साल आरपीएससी का जो आपका पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ उसमें यहां से एक क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको बता दूंगा कौन सा आया। सिवाना दुर्ग का साका हुआ, इसमें सिवाना का जो सूबेदार था, शासक था शीतल देव चौहान था, और उसका पुत्र था सोम। ठीक है, सोम या सोमदेव। इधर से अलाउद्दीन खिलजी AK-47 लिख रहा हूं, इसका सेनापति आया कमालुद्दीन गुर्ग या कमालुद्दीन गर्ग आया आक्रमण करने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद तो आया नहीं, ये आया। और इसने किसको घेर लिया? सिवाना दुर्ग को घेर लिया। किसको? सिवाना दुर्ग को घेर लिया। ये है सिवाना दुर्ग। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पे है? यानी ये पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी को इसने घेर लिया। किसने? कमालुद्दीन गर्ग ने। चारों तरफ तुर्की सेना लगी, काफी समय तक घेरे रखा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत नहीं पाई, क्योंकि दुर्ग का मतलब आपने राजस्थान में दुर्ग देखे, पहाड़ों पे दुर्ग इतने बड़े बने हैं, और अपने राजाओं की जो सेनाएं होती थी वो चारों तरफ लगी हुई थी, ऊपर से आक्रमण करती थी, सेनाओं को भगा देती थी। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग पर इंतजार करते रहे, ये बाहर नहीं निकले। तो यहां सिवाना दुर्ग के अंदर एक इसका सेनापति था जिसका नाम था बावला पंवार। क्या नाम था? बावला पंवार सेनापति था। इस सेनापति को लालच दे दिया कमालुद्दीन गर्ग ने। क्या दिया? लालच दे दिया, क्योंकि पहले जितने भी दुर्ग जीते गए लगभग लालच के कारण ही जीते गए। तो बावला पंवार को लालच दे दिया, भले कि तू एक सेनापति है, तू एक काम कर, तू इस सिवाना दुर्ग के अंदर जाने का रास्ता बता दे, या ऐसा तरीका बता दे कि ये बाहर कैसे आएंगे। बावला पंवार को, जब हम इस दुर्ग को जीत लेंगे, बोले दुर्ग तेरे को दे देंगे, दुर्ग तेरे को दे देंगे। तो बावला पंवार ने यहां क्या किया? विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया। इसने क्या किया? सिवाना दुर्ग के अंदर जलाशय था, उसमें गाय का रक्त मिला दिया, और जो खाद्य सामग्री थी उसमें हड्डी गायों पशुओं का हड्डियों का चूरा मिला दिया, जिससे यहाँ से लोग क्या करते हैं, बाहर तो बंद थी जैसे रणथंभौर दुर्ग के हिसाब से, बाहर तो जा नहीं सकते थे, ना बाहर से कोई सामग्री आती थी। इस कारण यहाँ लोग भूखे मरने लगे। तो यहाँ शीतल देव ने सोचा और उसके पुत्र ने सोचा, भूखे क्यों मरे, क्यों न हम
युद्ध करते हुए शत्रुओं से युद्ध करे और वीर गति को प्राप्त हुए। तो शीतल देव और सोमदेव दोनों क्या करते हैं, युद्ध, पूरी सेना युद्ध करती है और युद्ध करते हुए सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसको वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के अंदर शीतल देव की पत्नी मेणादे जोहर करती है। मेणादे क्या करती है, जोहर करती है। ये नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से पिछले साल प्रश्न आया कि 1308 में शीतल देव और सोम का संबंध किस दुर्ग से रहा। ये आपके जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछले साल पेपर दिया सितंबर 2021 में, ये प्रश्न आपके सामने आया था कि नहीं आया था, ये आपको पता है, ये आया था प्रश्न। तो सिवाना दुर्ग, इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया खेराबाद। क्या रख दिया, खेराबाद। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। इस दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये हल्देश्वर पहाड़ी पे है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। इस दुर्ग की खासियत, दो बातें जरूर याद रखना। इस दुर्ग को कहते हैं मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग को कहते हैं। और एक और बात याद रखना, सिवाना दुर्ग को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। और सिवाना दुर्ग है कहाँ पे, बाड़मेर में। कहाँ पे, बाड़मेर में। इस प्रकार ये सिवाना दुर्ग का साका 1308 में होता है। जैसे ही अलाउद्दीन की सेना इसको जीत लेती है, इस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन को लगता है भी राजस्थान के अंदर इन सेनापतियों को लालच दो, विश्वासघात करेंगे और हम जीत सकते हैं। तो जालोर दुर्ग से पहले जब सिवाना दुर्ग को जीता, तरीका हाथ लग गया अलाउद्दीन खिलजी को और जीत गया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर सिवाना दुर्ग को जीत लेता है। सिवाना दुर्ग को जीतते ही उसको पता लग गया भी जालोर को जीतना है, इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। हमने पढ़ा मालदेव, चंद्रसेन ऐसे शासक थे जो संकट के समय इस दुर्ग में आए थे, इसलिए मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, सिवाना दुर्ग का साका हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम पढ़ेंगे जालोर दुर्ग का साका कैसे हुआ। अब देखो, जैसे सिवाना दुर्ग का साका हो गया, तरीका मिल गया अलाउद्दीन खिलजी को, बामला पंवार ने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। अब आते हैं जालोर दुर्ग का साका कैसे हुआ। जालोर दुर्ग का, क्योंकि जालोर दुर्ग का साका ये हुआ था 1311 ईस्वी में। यहां शासक था काहन्नड़ देव। कौन था, काहन्नड़ देव। इधर से वही कमालुद्दीन गर्ग, कमाल का सेनापति था जिसने दुर्गों को जीता। अलाउद्दीन खिलजी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, कमालुद्दीन गर्ग। अब ध्यान रखना कि काहन्नड़ देव था, काहन्नड़ देव का पुत्र था वीरमदेव, वो भी साथ में था। वीरमदेव, इसकी पत्नी थी जेतलदे। इसके विश्वासघाती, जिन्होंने विश्वासघात किया था, विश्वासघाती सेनापति था जिसने विश्वासघात किया था, वो था बीका दहिया। बीका दहिया। और इस बीका दहिया की पत्नी थी हीरा देवी। हीरा देवी, ठीक है। जब सिवाना दुर्ग को जीत लिया, खेराबाद उसका नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। काहन्नड़ देव इधर शासक था, पुत्र वीरमदेव, पत्नी जेतलदे, और विश्वासघाती जिसने विश्वासघात किया, जैसे बाहुला पंवार ने विश्वासघात किया, सेम बीका दैया ने विश्वासघात किया, पत्नी हीरा देई। जब कहते हैं कि इस दुर्ग को घेर लिया जाता है, ठीक है, जालोर दुर्ग को घेर लिया जाता है, जब सफलता नहीं मिलती कम से कम 6-7 महीने तक इसको घेरे रखते हैं। जब इसको घेरे रखते हैं तो वही तरीका अपनाया कमालुद्दीन गर्ग और अलाउद्दीन खिलजी ने। बोले किसी को लालच देना पड़ेगा दुर्ग का, तो इन्होंने किसको लालच दे दिया, बिक्का दैया को लालच दे दिया। बोले तू तरीका बता दे जाने का, हम इस दुर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, इनको हरा देंगे और तेरे को राजा बना देंगे। अब ये बात बिक्का दैया को कहा कि देखो इसका एक ही तरीका है इस दुर्ग में जाने का,
इस दुर्ग में आप जा नहीं सकते, इस दुर्ग का आप दरवाजा नहीं खोल सकते क्योंकि दरवाजे से आप नहीं जा सकते। इसकी एक खासियत है, इस दुर्ग की चारों दीवारों में एक दीवार ऐसी है, इस दुर्ग की चारों दीवारों में एक दीवार कच्ची है, नाजुक है, कमजोर है। मैं आपको तरीका बता देता हूं। और एक दीवार के साइड आप राई बो दो, राई बो दो। अगर राई बीज दी आपने, जिस चारों साइड से राई, जिस साइड, एक दो तीन चार, चारों साइड दीवारों से कहीं राई बो दी आपने, और जिस साइड राई उगगी, जिस साइड सुबह जैसे शाम को बही और फिर आगे राई उगगी, जिस साइड उगेगी वो दीवार कमजोर होगी, उस दीवार को तोड़ देना और चले जाना। बिक्का दैया बड़ा खुश हुआ, अपनी पत्नी को जाके बोला, हीरा दे, एक बड़ा काम करके आया हूं मैं, अपने कल कुछ दिन बाद ही राजा बनने वाले हैं, तू मेरी बेगम बनने वाले, तू मेरी पत्नी बनने वाली है, तू रानी बनने वाली है, ये दुर्ग अपना होगा। क्यों? इसने लालच दे दिया। कमालुद्दीन ने बोले, इस दुर्ग को जीतने के बाद बिक्का दैया मैं तेरे को ये पूरा जालोर दे दूंगा क्योंकि हमारे पास तो बहुत है। बिक्का दैया इसके लालच में आ गया और अपनी पत्नी को जाके बता दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने उनको तरीका बता दिया इस दुर्ग में जाना कैसे। हीरा दे, हीरा दे एक स्वामी भक्त, देशभक्त थी, इसकी पत्नी थी। इसको गुस्सा आया, इसने कहा ये तेने का क्या काम कर दिया। कहते हैं कि रात को हीरा देवी अपने पति के द्वारा जो विश्वासघात किया जाता है, अपनी पत्नी को रात को ये तलवार से काट देती है, तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है इस बिक्का दैया के। ठीक है, इस बिक्का दैया के टुकड़े टुकड़े कर देती है। देखो ऐसी पत्नियां होती है। अब क्या हुआ कि इस युद्ध पर जैसे ही इसने ये दीवार तोड़ के सैनिक अंदर गए, सैनिक अंदर गए तो काहनड़ देव और वीर, काहनड़ देव मैन था, वीर गति को प्राप्त हो गया। और इसकी पत्नी जेतल दे ने क्या किया? जोहर किया। जेतल दे ने जोहर किया। वीरम देव जब बच गया था, क्योंकि वीरम देव को तो मारा नहीं था, क्योंकि वीरम देव की शादी करनी थी फिरोजा के साथ, तो वीरम देव खुद, इनकी जो माता है कुल देवी आशापुरा माता, जालोर के चौहानों की कुल देवी, ध्यान रखना, आशापुरा या महोदरी माता है। कौन सी माता? महोदरी माता है। कहते हैं कि इसके सामने अपना शीश काट लेता है, और जैसे शीश काटा, ये युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, जैसे उसका खेराबाद किया, जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? जलाला। अब ध्यान रखना एक बात, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई शत्रु नहीं खोल सका था, इस क्योंकि दरवाजे से प्रवेश नहीं किया बल्कि दीवार तोड़कर प्रवेश किया था, इस दुर्ग के बारे में। और एक इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राई के भाव रातों रात चले गए। राई के भाग रात यानी राई बोने का जो था वो किसके लिए कहा गया? इस जालोर दुर्ग के लिए। तो ये थी सिवाना दुर्ग का साका हुआ। ठीक है, 1311 में काहनड़ देव वीर गति को प्राप्त हुए, जेतल दे ने जोहर किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया, और यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं अलाउद्दीन की मस्जिद। वर्तमान में इसको कहते हैं सूरी मस्जिद। क्या कहते हैं? सूरी मस्जिद। तो ये कहानी खत्म होगी। कानड़ देव अंतिम और ताकतवर शासक था जिसने बहुत कुछ कोशिश की अपने साम्राज्य को बचाने की, लेकिन ऐसे नीच घटिया किस्म के कुछ सेनापति होते हैं जो विश्वासघात करते हैं, उनकी वजह से हमारे बहुत सारे दुर्ग जिसमें महिलाएं पुरुष केसरिया साके हुए थे। तो ये पूरा हमने पढ़ा जालोर दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में। यहाँ से ये कान्हड़ देव से आपसे प्रश्न आता ही आता है। अब आपसे पूछे इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कान्हड़ देव की ये जानकारी मिलती है, ग्रंथ है पद्मनाभ, नाम सुना होगा आपने। पद्मनाभ एक लेखक है, उनका ग्रंथ है कान्हड़ दे प्रबंध, कान्हड़ दे प्रबंध। और एक ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरारी बाता, वीरमदेव सोनगरारी बाता। ठीक है, ये ग्रंथ है। और एक अमीर खुसरो साथ में था तो उसका ग्रंथ हो गया खजाइनुल फतूह, से जानकारी मिलती है। तो ये आपकी कहानी होगी टोटल जालोर के चौहान वंश की, सिवाना दुर्ग का साका और जालोर दुर्ग का साका। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मोटी मोटी चीजें ले लो, फिर हम 3-4 प्रश्न करेंगे और इस जालोर के चौहान को खत्म करेंगे।
प्रश्न देखो आपके, एक तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज है, भी सारे विद्यार्थियों को बता देता हूं। तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पूरा राजस्थान अध्ययन का टॉपिक वाइज टेस्ट है। क्या है? टॉपिक वाइज टेस्ट है। और टॉपिक वाइज टेस्ट में सबसे पहले तो टॉपिक डाल दिए, अब स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए क्या, अब आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी इसी के अंदर मेगा टेस्ट। अब मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, मेगा टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट डाले जा चुके हैं, करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स जो मंथली पीडीएफ है, टेस्ट है, वो आप में को फ्री मिलता जाएगा, क्योंकि आपका राजस्थान जीके आता है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। अब प्रश्न देखते जाओ और पढ़ते जाओ। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दोगे जालोर वंश के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में इसने स्थापना की थी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? खैराबाद। कब विजित किया? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अब जालोर को जीता 1311 ईस्वी में, क्या नाम रखा? नाम रखा जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 में, और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? क्योंकि देखो, ये गद्दी पर तो 1305 से 11 के बीच बैठा था, लेकिन इसके पिता सामंत सिंह ने इसको 1296 में ही गद्दी दे दी थी, प्रशासक नियुक्त कर दिया था, इसलिए 1298 में युद्ध हुआ। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? संबंधित नहीं है, देखो, कीर्तिपाल आया, समर सिंह आया, उदय सिंह आया, वत्सराज नहीं आया था। वत्सराज है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जालोर के शासक और अलाउद्दीन किससे ग्रंथ से? कानड़ देव प्रबंध। किसने लिखा था? पद्मावत ने लिखा था। जालोर के कानड़ देव के पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना। तो कानड़ देव का पुत्र कौन था? वीरमदेव था। सारी कहानी समझ आने के बाद आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, छोटे छोटे आपको प्रश्न कुछ दिए, बाकी मैंने जो आपको पूरी कहानी बताई है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। नानक क्लासेज ऐप के अंदर और भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए फर्स्ट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, सब जितनी भी राजस्थान की एग्जाम है उन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। कल अब लगभग हमने क्या पढ़ लिया? मेवाड़ पूरा पढ़ लिया, मेवाड़ मारवाड़ पूरा पढ़ लिया, और चौहान पूरे पढ़ लिए, और अजमेर के कछुआ वंश पढ़ लिया। अब देखिए, कल हम गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर आपका टॉपिक है तो मैं टॉपिक देख के अगली हिस्ट्री में करूंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।